नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यप्रकाश चौबे और आइए पिछले 10 सालों से राज कर रही कांग्रेस के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। कांग्रेस तो बहुत ही कहते थे कि मैंने ये दिया वो दिया, प्रचार में तमाम तरह की बातें उन्होंने फैलाई। लेकिन क्या जनता मूर्ख थी? जनता को लोग मूर्ख समझते थे कि वो 10 साल से देख रहे थे कि इस देश में क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ ये देश जा रहा था, किस गर्त में गिरा दी थी इस कांग्रेस ने। और 10 सालों में बेरोजगारी, महंगाई, इन सबको जो है कि कांग्रेस ने दिया और गरीबों से 2 वक्त की रोटी छीन ली। क्या आप देख रहे हैं उनके नेता ऐसे ऐसे बातें बोले जा रहे थे कि 5 रुपये में प्लेट मिलती है, वो भी दिल्ली में और मुंबई में उन्होंने बोला कि 11 रुपये की प्लेट मिलती है खाने की। तो क्या इस तरह के बयान जो है कि दिए गए तो जनता ये जो है कि इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस तरह से जो गरीबों को उन्होंने मिटाया। जो है गरीब जो भूखे मर रहे थे लेकिन वो जो है कि राजशाही अपना भोजन कर रहे थे। और 10 साल के बाद वो वक्त आ गया था कि सरकार बदलने की, क्योंकि अगर ऐसे ही रहता तो भारत का नामो निशान मिट जाता। कांग्रेस ऐसी चाल चल रही थी, लेकिन जो है कि इसको बहुत अच्छी तरह से जनता समझ चुकी थी और इस तरह से मोदी सरकार आई और भाजपा जो है पूर्ण बहुमत में आई। इसके लिए जनता का जो प्यार मिला उसके लिए बहुत ही आप लोगों का धन्यवाद है। और इसके बाद जो है कि अब तो मोदी की सरकार आ ही गई है। अब होगा क्या? अब नई उम्मीद, नई किरण जागी है लोगों के बीच में। अब जो है कि नई नई योजनाएं लागू होंगी, बेरोजगारी जो मिटेगी, रोजगार मिलेगा युवाओं को। सबसे बड़ी बात कि आजकल की जो युवा लोग थे, युवा पीढ़ी थी, वो जो है कि नई उम्मीद उनमें जगाया गया था और वो ऐसा सही भी है और वो होगा भी। और हर एक प्रदेशों में जो है कि नई नई कंपनियां आएंगी, निवेश करेंगी और इसके बाद जो है कि उससे रोजगार बढ़ेगा। ऐसी कुछ प्लानिंग बनाई जाएंगी। और जिस प्रकार से इस समय राजनीतिक हालात बने हुए हैं राज्यों में, इस प्रकार से देखा जा सकता है कि वहाँ की सरकारें जो है डर चुकी हैं। आपने देखा होगा कि भारत के कोने कोने से नई नई उम्मीदें जागी और वहाँ की सरकारें, जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां थीं, वो बुरी तरह से साफ हो गई इस मोदी की लहर में। लहर क्या, सुनामी ही आप तो सुन ही रहे हैं, सुनामी ही कह लीजिए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के हालात देखे गए, वहाँ पर तो गजब का माहौल बन गया था। जो कि सपा, इतनी बड़ी पार्टियां जो है, सपा जो सरकार है उसकी, उसने बस सिर्फ 5 सीटों में सीमित रह गई। और बसपा, बसपा की क्या बात कही जाएगी। वो सब तो ये लोग कहने लगे कि हाथी भी अंडा देने लगी। तो ऐसी जो बातें, जो चर्चाएं हुई, तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि बीजेपी की जो लहर थी वहाँ पर यूपी नहीं बिहार में भी था। बिहार में आप देख सकते हैं कि नीतीश सरकार गिरने जा रही है। नीतीश ने जो है कि इस्तीफा दे दिया और जिस प्रकार से गुजरात में पूर्ण रूप से बीजेपी को सीट मिला, गुजरात मिला, राजस्थान में मिला, दिल्ली में मिला और इस प्रकार से उत्तराखंड में मिला, हिमाचल में मिला, गोवा में मिला। तो ये सब क्या था? ये सब बीजेपी और मोदी जी का लहर था। लोग परेशान हो चुके थे कांग्रेस सरकार से। उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया। ऐसा लगा कि अंग्रेजों की तरह ये खाए जा रहे हैं और अब जो है कि बर्दाश्त नहीं होगा। इस प्रकार से भारतीय जनता ने साथ दिया और उनका बहुत प्यार मिला। और अब जो है कि जो नई सरकार बनने जा रही है, नई उम्मीदों के साथ, नई किरण के साथ, उसमें मोदी जी भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और उन्होंने ये जताया है, ये बताया है कि मैं हर एक जो है घटनाओं को, जो बीता है उस पर बहुत अफसोस जताया। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब नई सरकार नई उम्मीद लेकर आ रही है और आप लोग जो है कि धैर्य बनाए रहें। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, गरीबों को अब गरीबी के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। अब उनके भी अच्छे दिन आ गए हैं। अब कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई किसान जो है कि फांसी पर नहीं लटकेगा और इस तरह से सभी सुखी होंगे। भारत भी सुखी होगा, भारत भी विश्व में राज करेगा। अब जो है कि भारत को कोई आग दिखा नहीं सकता, न चीन दिखा सकता, न पाकिस्तान दिखा सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार में जो
आए दिन बॉर्डर पर गोलीबारी होती जा रही थी। उनकी लोग जो है कि भारतीय सेनाओं की सर काट के ले गई, लेकिन कांग्रेस जो है कुछ नहीं कर पाई। तो इस प्रकार से तो अब कतई नहीं होगा। मोदी सरकार है, मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत।